है। इस बात को याद ख्याल रखें क्योंकि बच्चन जो है हम लोग सुनेंगे अच्छा रीति से, क्योंकि नहीं सुनने के कारण हम लोग का जीवन में अच्छा से ना सीखने के कारण हम लोग को जीवन में क्या होता है, समस्या। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं स्कूल में देखते हैं तो उस समय बच्चा एक ही मास्टर पढ़ाने वाला रहता है और एक ही मास्टर क्या करता है, एक ही बुक पढ़ाता है, उसमें 50 बच्चा को पढ़ने वाला रहता है ना। एक टीचर पर 50 रहता है, लेकिन इसलिए आज हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत बार सीखते तो है, बहुत बातों का हम लोग सीखते हैं लेकिन समझते नहीं, कम। इसलिए वहां पर भी बहुत मास्टर सबको पढ़ाता है। ठीक है, मास्टर सबको पढ़ाता है, लेकिन उसमें से बहुत लोग, कम लोग क्या करता है, समझ पाता है। इसलिए सीखने से ज्यादा हमें क्या, किस बातों के ऊपर ध्यान देना है, समझना है। हमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान देना है, समझने पाना है, समझने के लिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति है बाइबल में पाया जाता है। ठीक है, वो जकरिया नाम का एक व्यक्ति है, और वो जकरिया नाम का व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह, जब यीशु मसीह रास्ता से जा रहे थे ना, रास्ता से जा रहे थे और ऊपर देखा तो क्या देख रहा है, जकरिया को देख रहा है। ठीक है, तो उसको तुरंत देखा, तुरंत क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह झट नीचे उतारा, क्योंकि उनको ज्यादा उसको क्या किया, सुसमाचार घंटों 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट उसको सुसमाचार सुनाया था क्या नहीं। क्या बोला, तू झट नीचे आ। इसलिए हम लोग सीखते तो है लेकिन समझते, कई लोग पढ़ता तो जरूर है, उसमें से कई लोग क्या हो जाता है, कई लोग डॉक्टर बन जाता है, कई लोग इंजीनियर बन जाता है, कई लोग कुछ बन जाता है, कई लोग कुछ बन जाता है, लेकिन कई लोग कुछ भी नहीं बन पाता है। क्यों नहीं पाता है, किस, टीचर का गलती, मास्टर का गलती, आप लोग का गलती। ये हम लोग सीखने से ज्यादा हमें क्या, किस पर ध्यान देना है, समझने पर ध्यान देना है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए जब हम वहां देखते हैं, उसका देखते हैं, जक्कई को, जीवन को देखते हैं, तो जक्कई को ज्यादा कुछ बातचीत नहीं किया। और सचमुच में जैसे यीशु मसीह उनको जीवन में आया और जैसे आया और वैसे उनका घर में गया, और जक्कई क्या कहने लगा, क्योंकि वो जानता है जहां यीशु मसीह रहता है वहां बुरे बात, बुरे काम नहीं होता। वो जक्कई जान गया, और जानने के कारण वो क्या बोला, आधा कंगालों को संपत्ति हम अपना दे दूंगा, और जिसको से ज्यादा कुछ लिए होंगे चौगुना लौटा देंगे हम। निकालिए लुक्का निकालिएगा 19 के 5 देखिए जल्द। पढ़िए जो कुछ। जब यीशु जमीन पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने संपत्ति आधा हम दे दूंगा, इसमें लिखा हुआ, कहाँ पर, और नीचे लिखा, हाँ पढ़िए, हाँ 8 में, हाँ 8 को पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुने फेर देता हूँ।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्यारे प्रभु यीशु मसीह दयालु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन से पवित्र आत्मा तू बोल और बातचीत करना पिता, और अपनी गहरी गुण और बातों को पिता हम लोगों को जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उस पर प्रभु जी सुनने वाला नहीं पिता, समझने वाला बनने पाए, और पिता परमेश्वर उस पर चलने वाला बनने पाए पिता। और साथ ही साथ मुझे भी पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरा होठों से न प्रभु आपका होठों से होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी ओर से सारी बातें होने पाए पिता, और सबको सीखने और समझने में पवित्र आत्मा तो आशीष अनुग्रह करिए, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। क्योंकि यहाँ पर ही क्या कर रहा है, जक्कई जैसे उनके घर में गया, जक्कई के घर में गया यीशु मसीह, और वो जैसे क्या बोलने लगा, ऐसा सुनना। जक्कई ने खड़ा होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी को कुछ अन्य करके लिया हो तो उसे 4 गुना मैं। और पीछे क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह रहता है, जहां परमेश्वर रहता है, वहां गलत बातें, लूट मार के बातें नहीं होता है। इसलिए कई बार, और हम लोग निकालेंगे जल्दी सा, क्योंकि वो जान रहा था कि आज क्या है, मेरा घर में यीशु आने वाला है। और गलत बातें जक्कई कहे, प्रभु जिसमें मैं 2 गुना लिए हैं उसे क्या करूंगा, 4 गुना लौटा दूंगा, और आधी संपत्ति। हालेलुया। और हम लोग मत्ती 5:10 देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को तो बुलाते जरूर है अपना जीवन में, लेकिन हम लोग अपना जीवन से उस बात को निकालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। अभी देखिए जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आ गया, सबका क्या किया, सारे गलत बातों गलत विचार क्या किया, सब निकालने लगा। लेकिन हम लोग को जीवन में आता है प्रभु यीशु मसीह, हम लोग को यीशु मसीह के पास आए, हम लोग निकालते हैं क्या, नहीं, कुछ ना कुछ गलतियां होते रहता है। इसलिए हम लोग को इस बातों के ऊपर ध्यान देना है और उस बातों को निकालना है अपने जीवन में से। हाँ पढ़िए। धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। जो व्यक्ति धन है वो क्या है, सताए जाते हैं। और क्योंकि धन धार्मिकता और धर्मी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि धार्मिकता जो है, धर्मी जो व्यक्ति है उसको कैसे पता चल जाता है, उसको नाम से क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन धर्म का व्यक्ति है। अब मुसलमान को ले लीजिए, वो भी, उससे क्या पता चलता है किस धर्म का, अलग धर्म का। ईसाई को नाम ले लीजिए, ईसाई में भी हाँ कई सारा नाम होता है, उससे क्या पता चलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अब्राहम है, मुझे नाम अब्राहम है, तो अब्राहम नाम किसको शो कर रहा है, किस धर्म का शो कर रहा है, ईसाई धर्म को शो कर रहा है। लोग कपड़ा से धर्म को क्या होता है, पहचाना जाता है कि, लेकिन हमें परमेश्वर किससे पहचानता है, हमारा काम से पहचानता है। हालेलुया। सबको कपड़ा और नाम से पहचाना जाता है, उनका काम से पहचाना जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर काम से पहचानते हैं। इसलिए कहता है धन है वे जो व्यक्ति जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज जो सताव में पार कर रहे हैं, जो क्या है, सताव में हम पार कर जा रहे हैं, उसी को क्या कर रहा है, स्वर्ग का राज है, उसी का स्वर्ग का राज है, किसी दूसरा का नहीं है। हम अगर सताओं में पार कर रहे हैं, सताओं में भी विश्वास में दृढ़ता से खड़ा है, तो किसका स्वर्ग राज है, उन्हीं का है। जो सताओं में भी
सताओ में भी परमेश्वर तो नहीं छोड़ रहा। ठीक है, इसलिए एक व्यक्ति है, यूसुफ नाम का व्यक्ति है, उसे क्या किया, गड्ढा में डाला, उसको कपड़ा छीन लिया, मिस्र के हाथों में भेज दिया, जेल में जाना पड़ा, गुलामी में रहना पड़ा, इतना सताया गया। हाँ, याकूब का बेटा था, कितना सताया गया, बोलिए, और सताया गया था। लेकिन एक दिन वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री। एक बहुत बड़ा अधिकारिक बन गया। हालेलुया। तो हम लोग भी अगर इस सताव में चल रहे हैं तो आप किसके साथ हो रहे हैं, यूसुफ का साथ हो रहा है, यूसुफ के साथ। और वो प्रधान एक अधिकारी तो बन गया, जो भाई मारने वाले का, जो भाई उनको कभी लगाता कि नहीं, वो भाई जाकर के क्या कर रहा है मिस्र में, उसे दंडवत कर रहा, उसे अच्छे से बात कर रहा, उसे देखना नहीं चाहता था ना, उसे अच्छा करी लखला बलताव करला। सोच लीजिए, तो अगर हम लोग का जीवन में ऐसा सताव नहीं है, सताव से हम लोग पार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप 11 गो जो भाई था ना, 11 के लाइन में अभी भी चल रहे हैं। अगर आप सताव में भी पार करते जा रहे हैं तो आप किसके लाइन में जा रहे हैं, परमेश्वर के लाइन में तो जा ही रहे हैं, लेकिन यीशु के साथ ही जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका जो भाई का बहुत जलन था, उनका कपड़ा भी ले लिया। वो कितना अच्छा से आया होगा अपना भाई से मिलने के लिए, अपना भाई को दिखाने के लिए आया होगा, लेकिन क्या किया, उनका भाई क्या किया, मार दिया। लेकिन जिसे परमेश्वर न मारेगा, जिसे कोई नहीं मारेगा। चाहे आपका ऊपर कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपका ऊपर कितना भी कुछ क्यों ना हो, जिसको परमेश्वर ना मारेगा कोई नहीं मारेगा। सुन लीजिए, यीशु के जीवन में कितना बड़ा समस्या को सामना करना पड़ रहा, उसके ऊपर बदलाव भी लगाया, बदलाव किया। और पोतीफर की पत्नी वो क्या किया, बदलाव किया, मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, वार्तालाप किया, राजा ने क्या किया, जेल में डाला दिया। इतना सुनिए, उतना वो एक अच्छा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी इतना दुख के सामना करते हुए चल रहा। सोच लीजिए, हम लोग का पास इतना दुख आएगा तो तुरंत क्या करिएगा, छोड़ दे, हट जाएंगे। हालेलुया। इसलिए एक वचन को और हम लोग देखेंगे, मत्ती 7:21, मत्ती 7:21। जो मुझे से हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करे दे। और कहता, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सोच लीजिए, यीशु जो था स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति था, उनके ऊपर इतना बड़ा दुख आया, लेकिन फिर भी वो दुख का सामना करते हुए आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर उस गड्ढा में से निकाला। हालेलुया। तो हो सकता आप भी होंगे, तो परमेश्वर आपका भी गड्ढा में से निकालने वाला है। हालेलुया। आप भी ऐसी समस्या को झेल रहे होंगे कई सालों से, कई महीनों से, लेकिन परमेश्वर उस गड्ढा में से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है, और मत्ती 5:7 में 5 में जाएंगे और 10 के देखेंगे, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। और ये सब धन्य व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, उसे क्या आ रहा था, सताव, लोग सता रहे थे। मिस्र में गया, वो भी सता रहे थे, जेल में डलवा दिए, लेकिन एक दिन परमेश्वर उन्हीं को उठाने वाला है।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं एक व्यक्ति को, अगर देखते हैं जब आप चर्च में आ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, चर्च में आ रहा है, शैतान का उससे कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वर्ग राज का बारिश होइएगा उससे दिक्कत है शैतान का। आप उनके साथ देखिए, आप जो है खैनी खा रहे होंगे, गुटखा खा रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे अगला के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप जो है आप उनके साथ नहीं रहना सहना करिएगा तो आपको ऊपर क्या करेगा, वही व्यक्ति का आपको साथ अच्छा बर्ताव करता था वही व्यक्ति कल दुश्मन हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वही व्यक्ति कल रोड पर पीते हुए जा रहा होगा, रोड पर पीते हुए जाता है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है? नहीं। वो ठीक कर रहा है, वो पी ले, उसको समझाने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप चल रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, कितना लाठी निकलेगा ऐसे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। हालेलुया। इसलिए क्योंकि कहता है धन्य है जो व्यक्ति धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो इस पृथ्वी पर आप सताए जा रहे होंगे, बहुत सारे आपको जीवन में दुख परेशानी आ रहा होगा, लेकिन एक दिन आपका स्वर्ग का राज मिलने वाला है। हालेलुया। इसलिए जो भी अभी भी अगर अच्छा से चल रहे होंगे तो ठीक है, प्रभु का दया है। लेकिन और एक व्यक्ति को, ठीक है, और 3 व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। 3 व्यक्ति था, ठीक है, 3 लड़का था और एक स्वर्गदूत था, ठीक है, स्वर्ग दूत था। स्वर्गदूत ने बोला 3 व्यक्ति के से बोला, जो कुछ तुम्हें मांगना है मांगो, पहला इच्छा तुमको पूरा करेंगे। और उसमें प्रोग्राम था, उसमें क्या था, प्रोग्राम था कि वो पूरा क्या था, काला था, ठीक है, पूरा काला था। लेकिन उनका क्या बोलता है, जो शर्त था कि जो कुछ मांगना है एक बार तुमको मिल जाएगा, मिलेगा, तू मांगना है जो मांग। उसने भी सोचा कि हम कि इतना दिन से काला हूं मैं, क्या क्यों ना हम स्वर्गदूत से कहेंगे हमें गोरा बना दे, क्योंकि ताड़ना मिलता होता ना। हाँ, तो सुनिए, तो उस स्वर्गदूतों से बोला कि तू क्या कर, हमें गोरा बना दे। स्वर्गदूत ने उसे, और फिर और सुनिएगा, दूसरा व्यक्ति के पास जाइएगा। दूसरा व्यक्ति ने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो गोरा हो गया, क्यों ना हम भी गोरा हो जाए, क्यों ना हम भी गोरा हो जाए। वही बोला स्वर्गदूत से, मुझे भी गोरा कर दीजिए, वो भी गोरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे व्यक्ति के पास। तीसरा व्यक्ति से बोला स्वर्गदूत तुम क्या मांगना चाहते हो? तो उसने कहा कि फिर से दोनों को काला कर दीजिए। हालेलुया। सुनिएगा, तीनों क्या हो गया, फिर टेंशन में हो गया। इसलिए कई बार क्या होता है, भूख का दर्द नहीं किसी को होता है पेट में, दूसरा को देख करके ही दर्द होता है, दूसरा को सही देख करके ही दर्द होता है, जलन होता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर देखते हैं, तीनों व्यक्ति को देखते हैं, यूसुफ का जीवन को देखते हैं, अपना भाई को ही देख करके क्या हो रहा था, आपका देख करके आपका बुद्धि, आपका परिवार से क्या होता होगा। तो इसलिए अपना दर्द से ज्यादा दूसरों को सुख को देखने से दर्द हो जाता है। क्या गलती बोल रहा है? क्योंकि
आप यूसुफ के आप 11 जो भाई था यूसुफ के, आप यूसुफ के साथ 11 भाई के साथ चल रहे हैं तो ठीक था। आप संसार के साथ चल रहे हैं ठीक था, लेकिन आप जो जैसे अलग होइएगा, जैसे आप उनसे आप अलग कर लीजिएगा, चलने लगेगा, उठने लगेगा, बैठने लगेगा, बोलने लगेगा, उससे क्या, किससे शैतान को क्या होता है? जलन होता है। इस बात को जलन होता है। आप चर्च में आ रहे हैं, कोई जलन नहीं होगा, किसी का जलन नहीं है। आप उसके साथ खाइए पिए पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किस बात क्या है? आप छोड़ दिए करना, आप उनके साथ रहना छोड़ दिए, उससे शैतान का दिक्कत है। ये अब लगता है स्वर्ग चला जाएगा, अब लगता है ये इसलिए कहता है हम लोग हे प्रभु कहने वाला का में गिनती नहीं होना, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, हे प्रभु कहता है और गिनती होता है। लेकिन कहता है जो धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, ऐसा में आप लोग जीवन बिता रहे होंगे, तो कहता है स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा, सबका नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखता है मत्ती 7:21 में लिख रहा था ना, हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज में जाने वाला, ये बात को याद रखिएगा। 5 मूल 5 समझदार, वो में तो यही चीज बना हुआ था। हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज में बारिश नहीं हो पाइएगा। इसलिए और हम लोग देखेंगे 7:21 में जाएंगे और वहां पर देखेंगे 22 में, और नहीं तो वो वाला छोड़ दीजिए, अच्छा छोड़िए वो वाला में आइए, मत्ती में आ जाइए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे 7:23 कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी न की थी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए। देखिए उस दिन कहिएगा कि प्रभु हम तो बहुत उपवास करते थे, प्रभु हम तो हर संडे का चर्च में जाते थे, उधर कोई सुनवाई नहीं होगा। लेकिन अभी हम क्या बोले थे, लोग धर्म को देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या चीज देखता है, कर्म को देखता है। हालेलुया। एक बार और बोले थे कि आप हो सकता है साल 2 साल का विश्वासी होंगे, 10 साल का विश्वासी होंगे, वो आपको गिनती नहीं होगा, आपका गिनती क्या चीज होगा, आपका काम का गिनती होगा। आप किस तरह से परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं उसका भी गिनती होगा। हालेलुया। और कह रहा पास्टर के बारे में, एक विश्वासी के बारे में नहीं, पास्टर के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए, आश्चर्य करने के लिए, एक यही नहीं कर रहा, विश्वासी नहीं पास्टर भी कर रहा, उसे भी कर रहा है कि उसे भी स्वर्ग का राज नहीं मिलेगा। हे प्रभु कहने वाला को तब मैंने उसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाला मेरे पास से, एक कुकर्म करने वाला मेरे पास से। इसलिए हम अपना कैसा जीवन बिता रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। हालेलुया। इसलिए वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपसे आशीष करे। स्वर्गीय महान प्यारे प्रभु यीशु मसीह दयाल अनुग्रह, हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 महिमा महिमा। पवित्र आत्मा महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह अभी प्रभु यीशु को प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी देखा पिता परमेश्वर, यीशु के जीवन के पिता परमेश्वर, तब उनके जीवन में बहुत सताव आया पिता परमेश्वर, लेकिन सताव से पिता परमेश्वर आगे बढ़ा पिता, और तूने कहा धन्य व्यक्ति है ऐसा आप प्रभु हालेलुया। ऐसा प्रभु हम लोग के भी जीवन में प्रभु आने दीजिए, और प्रभु जी और हरे सताव से, हरे खतरा से पिता बचाने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर।